मैं डॉक्टर विश्व भारद्वाज, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय MMR PG महाविद्यालय चांपा। आज मैं MA सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंतर्गत यूनिट 2 एक अधिकृत प्रतियोगिता में संतुलन और चेम्बरलेन के दृष्टिकोण को यहाँ पर चर्चा करूँगा। चेम्बरलेन कहते हैं कि एक अधिकृत प्रतियोगिता में उद्योग कोई नहीं होता बल्कि विभेदीकृत वस्तु अर्थात निकट स्थानापन्न का उत्पादन करने वाले फर्मों का एक समूह होता है, और इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक फर्म एक उद्योग होता है, उद्योग नाम का कोई चीज़ नहीं होता। और समूह संतुलन कहता है ये अपने जो संतुलन होता है उनको। इन्होंने संतुलन की बात करता है तो मांग वक्र है उनको दो तरह के बताता है। एक तो बाजार मांग वक्र, दूसरा आत्मगत मांग वक्र। बाजार मांग वक्र विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी गई या बिक्री की मात्रा को व्यक्त करता है, और आत्मगत मांग वक्र फर्म के कल्पित मांग वक्र की स्थिति को बताता है। इसमें फर्म यह मान लेता है कि कीमत परिवर्तन का प्रभाव अन्य फर्मों पर नहीं पड़ेगा। ये इस चित्र को हम लोग देखते हैं कि डी मांग वक्र जो है, कैपिटल डी वाला जो मांग वक्र नीचे की ओर गिर रहा है, मांग की लोच कम है यहाँ पर, और यह बाजार मांग वक्र है। जबकि स्मॉल डी और डी डैश जो है अधिक लोचदार की स्थिति में है, और इसको हम आत्मगत मांग वक्र कहेंगे। अब हम देखते हैं कि अल्पकालीन व्यक्तिगत फर्म का संतुलन कैसे प्राप्त होगा। तो अल्पकाल है चूंकि, इसलिए फर्मों को लाभ की प्राप्ति होती है, और यहाँ पर बाजार मांग वक्र और आत्मगत मांग वक्र के बिंदु पर एक दूसरे के मिले हुए हैं। औसत जो लागत होती है वह नीचे से है, और इस तरह से लाभ की प्राप्ति हमको हुआ यहाँ पर TKHP के बराबर अल्पकाल में फर्म को लाभ की प्राप्ति हुई है। अब देखेंगे कि दीर्घकाल में समूह संतुलन किस प्रकार से बनता है। इसमें दो प्रकार की परिस्थितियां हैं। एक तो जब समूह में बाहरी फर्मों का प्रवेश बंद हो, कोई फर्म ना आए, तब कैसे बनेगा। तो बाहरी फर्म नहीं आने पर फर्म का अल्पकालीन लाभ है यहाँ पर PKRT के बराबर। एक फर्म DD के अनुसार जब सोचती है, डी और डी डे जो आत्मगत मांग वक्र है उनके अनुसार सोचती है कि मूल्यों में कमी करके लाभ को अधिक बढ़ाए, मूल्य थोड़ा कमी करके और ज़्यादा बेचेगा और कुल लाभ को अधिकतम करेगा। ऐसी स्थिति लेकिन सभी फर्म सोचते हैं, और जिनकी वजह से डी डैश रेखा नीचे गिर करके D1 D-1 की ओर चला जाता है, और उनकी जो लाभ मिला होता है वह सामान्य लाभ में बदल जाता है, क्योंकि D1 यहाँ पर है और ए लागत जो है, औसत लागत एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। तो ये सामान्य लाभ की स्थिति बनती है। जब समूह में बाहरी फर्मों का प्रवेश खुला हो, जब बाहरी फर्म आकर्षित होंगे तो सबसे पहले अल्पकाल में बहुत फायदा होते रहता है, इसलिए फर्म आकर्षित होने के लिए उनके पास आकर्षित होता है, और नए फर्म प्रवेश करने की वजह से पुराने फर्मों की भी बिक्री कम होती है, और जिनकी वजह से उनकी डिमांड रेखा होता है वह जो डी डैश और आपका स्मॉल डी और डी डैश जो इस संतुलन की अवस्था में है, यह जो कैपिटल डी वाला जो बाजार मांग वक्र है वह बाएं की ओर अंदर सरक करके D1 की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे स्थिति में आत्मगत मांग वक्र ऊपर की ओर चला जाता है D1 D-1 की ओर, और एक नए संतुलन को प्राप्त होता है, क्योंकि जब नए फर्म प्रवेश करते हैं तो उनको हानि का सामना करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में वह EN पर चला जाता है, जहां पर कि LAC और D1 रेखा और D- रेखा एक दूसरे के बराबर है। तो ये उनके हानि की स्थिति, केवल सामान्य लाभ की स्थिति को बताता है यहाँ पर। अब चूँकि हानि की स्थिति है, और धीरे धीरे हानि की स्थिति से उबरने के लिए जो आत्मगत मांग वक्र वाले हैं वस्तु के मूल्यों में कमी करना चाहता है अधिक बिक्री के प्रयास में, ऐसा सभी करते हैं, और जिनकी वजह से चाहते हैं कि वो D1 की ओर चला गया है। तो ये D डैश स्थानांतरित होकर E बिंदु से E पर चला आया है, यहाँ पर E बिंदु से E1 पर चला आया है। बिंदु E एक अस्थिर स्थिति है, यहाँ पर कोई फर्म नहीं रुकेगा, क्योंकि दीर्घकाल है, इसलिए हानि का सामना हर फर्म नहीं करेगा। समूह के फर्म कीमत कटौती करेगी, कीमतों में कमी लाएगी, कमी लाने की वजह से मांग बढ़ेगा उनका, जिससे आत्मगत मांग वक्र D से D की ओर हो जाएगा। फिर ये मांग वक्र ये D डैश की ओर आ जाएगा, और पुनः ई बिंदु की ओर आ जाता है। ये DDS में ये सरक करके पुनः आ जाता है, और सभी फर्में E1 से बिंदु A पर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में जो फर्म है ये बिंदु पर आ पाता है, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आता, पहले A बिंदु पर आता है। इस बिंदु पर भी उत्पादन पहले की तुलना में तो बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, लेकिन A और E2 के बराबर उनको हानि का सामना करना पड़ा है। A बिंदु पर कीमत कम है और लागत यहाँ पर अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में
टू मांग वक्र के ऊपर एक बिंदु हानि है, यहाँ पर भी हानि की स्थिति है। फर्में और अधिक यहाँ पर डी से D2 की स्थिति में आ जाता है, तो इस स्थिति में भी हानि का सामना करना पड़ रहा है। तब जो फर्में हैं हानि की वजह से वो मार्केट में नहीं रहेंगे और मार्केट छोड़कर बाहर चला जाएंगे और D2 का रेखा D बन जाएगा और एक बिंदु की ओर वो चला जाएगा और अर्थव्यवस्था में जो फर्म रुका रहेगा उनको केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।